नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 68 है। इससे पहले जो है 67 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी टेस्ट पेपर दे चुके होंगे। आज के इस टेस्ट पेपर में भी पहले की भांति ही 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसलिए ये टेस्ट पेपर कराया जा रहा है। हमें उम्मीद है आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, पेन पेपर उठा लिए होंगे। आइए देखते हैं। अपना लक्ष्य एक ही है, आप जानते हैं 148 फतेह करना, मैक्सिमम सिलेक्शन यहीं से हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नई शिक्षक भर्ती क्या होगी क्या नहीं होगी उस पर हम बात कर लेंगे किसी दिन। बहुत सारे लोग पेपर कटिंग भेज रहे हैं, उसे देख ले रहे हैं। जबकि मैं बार बार बता रहा हूँ सबके सब फेक न्यूज़ हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। 148 है, इसे फतेह करना है। केवल और केवल डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसी न्यूज़ें आपके बीच आ रही हैं। बहुत सारे लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। हर वीडियो में बोलता हूँ भ्रमित मत होइएगा, आराम से आप तैयारी करिए। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब इसमें आपको एक पोस्ट चाहिए तो चाहिए, ठीक है। उसके लिए चाहे 6 घंटे पढ़ना पड़े या 10 घंटे पढ़ना पड़े, आप पढ़ने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आप अपने घर से जो है प्रतिज्ञा ले चुके हैं। बेटा केवल और केवल पढ़ाई के दम पे ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं और कोई भी चांसेस नहीं है और कोई भी जो है माध्यम नहीं है। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 68। टेस्ट पेपर 68 का जो पहला क्वेश्चन समाहित किया गया बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब्दुल रहमान चगुतरी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं बेटा? ऑप्शंस में दिया गया मुगल शैली, बंगाल शैली, चोल मंडलम या फिर पहाड़ी शैली। तो आप देखेंगे कि अब्दुल रहमान चगुतराई कहाँ से संबंध रखते हैं। तो अब्दुल रहमान चगुतराई चेला किसके हैं बेटा? आवनी बाबू के चेला हैं ये। तो आवनी बाबू के अगर चेला होंगे तो कौन सी शैली होगी इनकी? तो बेटा बंगाल शैली होगी, क्योंकि बंगाल शैली को एस्टेब्लिश करने का काम आवनी बाबू खुद करते थे। तो राइट आंसर सी के साथ लगा दीजिएगा, बंगाल शैली इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में पूछा गया बद्रीनाथ आर्य। बद्रीनाथ आर्य के चित्रों का शीर्षक चुनिए बेटा। किस शीर्षक से चित्रण का कार्य करते थे? ऑप्शंस में है गंगा अवतरण, उल्लासनगर, वृक्ष प्रेमी या फिर एक मुर्गे के साथ संथाल महिला। तो बेटा बद्रीनाथ आर्य की अगर बात करेंगे तो ये लखनऊ से जो है वास चित्रण का काम किए हैं, लखनऊ के कलाकार रहे हैं, लखनऊ से भी इनका नाता रहा है और गंगा अवतरण से इनका ज़्यादातर चित्रण का कार्य हुआ है। तो राइट आंसर गंगा अवतरण बनेगा। गंगा अवतरण जो है शीर्षक से मूल रूप से इन्होंने चित्रण की श्रृंखलाएँ की हैं, शीर्षक यही रहा है। तो गंगा अवतरण राइट आंसर बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में पूछा गया है मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शंस में है समीर मंडल, मृणालिनी मुखर्जी, दीप्ति घोष या फिर अमृता पटेल। तो बेटा मुंबई में रहते हैं और जल रंग कलाकारों के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शंस में बहुत सारे नाम, लेकिन राइट आंसर समीर मंडल के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। हमें उम्मीद है आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। क्वेश्चन सभी के सभी महत्वपूर्ण है बेटा। एक भी क्वेश्चन अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में पूछा गया बादामी गुफाओं को डाट के तहत विकसित किया गया है। ऑप्शंस में है वाकाटक, सातवाहन, चालुक्य या फिर गुप्त। तो बेटा जो बादामी गुफा है वो किसके तहत विकसित होती है, कौन से वंशों के तहत विकसित होती है? तो ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन आप जानते हैं एक वंश ऐसा था जो कर्नाटका के बीजापुर में अपना कार्य चलाता था, मूल रूप से उसका नाम है चालुक्य। राइट आंसर बी के साथ लगा दीजिएगा, चालुक्यों इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा जाता है बाघ गुफाओं में उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी है बेटा? जो बाघ गुफा है, बाघ गुफा में कौन सी तकनीकी उपयोग की गई है? ऑप्शंस हैं फ्रेस्को, इम्पैक्टो, टेम्परा या फिर स्केच तकनीकी। तो बेटा जो बाघ गुफा है, बाघ गुफा में आप जानते हैं प्लास्टर लगा के काम चलाया गया है, तो वहाँ पे टेम्परा तकनीकी की प्रयोग होगी। टेम्परा राइट आंसर बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। बाघ गुफा में कौन सी उपयोग की गई है तकनीकी? टेम्परा तकनीकी उपयोग की गई है, बी राइट आंसर लगा दीजिएगा बेटा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा जाता है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। ऑप्शंस में है नेथेनियल हॉर्ड, हरिहर लाल मेढ़,
ललित मोहन सेन या फिर असित कुमार हल्दर। बेटा ऑप्शंस को देख करके आपको राइट आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि लगभग वीडियो में मैं इनका नाम बोलता रहता हूँ। नाम है असित कुमार हल्दर। 1925 ईस्वी में ये लखनऊ वार्ड कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा, असित कुमार हल्दर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है बेटा, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग करके अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करता था। तो बड़ा कलाकार का नाम बताना है, लिखता था और स्याही के उपयोग से ही अपनी आकृतियों को भी बनाता था, प्रवाहमान बनाता था। उस कलाकार का नाम बताना है। ऑप्शंस में है अतुल डोंडिया, तैयब मेहता, जोगेन चौधरी या फिर अकबर पद्मशाही। राइट आंसर क्या होगा बेटा? शांति निकेतन से जुड़ा हुआ कलाकार है वो। आप जानते हैं फरीदपुर बांग्लादेश में पड़ता है ना, फरीदपुर बांग्लादेश में पड़ता है और मूल रूप से 1939 में उनका जन्म होता है। 1939 में। नाम समझ में आ गया होगा, जोगेन चौधरी नाम है उनका। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। जोगेन चौधरी का संबंध शांति निकेतन से रहा है। इन्होंने लिखने में भी मूल रूप से बहुत प्रवाहशीलता हासिल की है, बहुत अच्छे से लेखनी लिखते थे, स्याही का उपयोग करते थे और आकृतियों को अगर बनाते थे तो उसमें दिखाया जाता था, बिल्कुल दर्शाया जाता था कि ये वह प्रवाहमय है, बिल्कुल एकदम रियल जो है वैल्यू दिखाने का प्रयास करते थे। कौन? जोगेन चौधरी। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा बेटा, जोगेन चौधरी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा काल को विकसित किया? बेटा एलोरा गुफा काल को किसने विकसित किया, किसने बढ़ाया है? ऑप्शंस में है बुद्ध काल, विजयनगर, राष्ट्रकूट या फिर चोल काल। तो वह कौन सा साम्राज्य है जो एलोरा गुफा कला को विकसित करता है? एलोरा गुफा कला को विकसित करने का काम राष्ट्रकूट का रहा है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा काल को विकसित किया? बेटा तो आप जानते हैं कि साम्राज्य होता है राष्ट्रकूट। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, उन्होंने एलोरा को जो है थोड़ा सा विकसित करने का काम किया है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछ लिया गया है, कौन सी पत्रिका ललित कला एकेडमी का प्रकाशन है? ललित कला एकेडमी कौन सी पत्रिका प्रकाशित करती है? ऑप्शंस में है कैनवास, कला दीर्घा, कला वार्ता या फिर समकालीन कला। तो बेटा ललित कला एकेडमी के द्वारा जो पुस्तिका या जो है पत्रिका जो आती है उसे समकालीन कला के नाम से जानते हैं। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। समकालीन कला में बहुत सारे डाटा मिलते हैं, विविध के क्वेश्चंस यहीं से मिल जाते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस समकालीन कला से ही मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, हल्के मत लीजिएगा। पूछा गया है, अजंता गुफाएं डाट के पास स्थित है। किसके पास स्थित हैं? औरंगाबाद, प्रयागराज, सिकंदराबाद, भोपाल। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो आप देखेंगे कि जो अजंता की गुफा है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद के पास स्थित है। कितनी गुफाएं पाई जाती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। तो अगर अजंता की बात होगी तो 30 गुफा, और अगर एलोरा की बात होगी एलोरा की तो यहाँ 34 गुफा राइट आंसर बनता है बेटा, याद रखना। एलोरा में 34 गुफा, अजंता में 30 गुफा, दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही स्थित है। राइट आंसर एक साथ लगा दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं और 11 में पूछा गया है कि भित्ति चित्रकारी को तकनीकी जो ताज़ा चूने से लेप करके निष्पादित की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उस तकनीकी को क्या कहते हैं? फ्रेस्को तकनीकी, टेम्परा तकनीकी, ग्वास तकनीकी या फिर वास तकनीकी। तो बेटा ऐसे भित्ति चित्रकारी तकनीकी को मूल रूप से क्या कहा जाता है? फ्रेस्को तकनीकी कहा जाता है। फ्रेस्को तकनीकी इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं और 12 में पूछा गया है कि पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? वह राज्य कौन सा है? ऑप्शंस में है छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो बेटा पंचमढ़ी की जो पहाड़ी पाई जाती है आप जानते हैं मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में पाई जाती है, मामा की नगरी में पाई जाती है। डीएच गार्डन साहब इसे खोजते हैं, तो मध्य प्रदेश राइट आंसर बनेगा। डीएच गार्डन साहब इसे खोजने का काम करते हैं। तो आप जानते हैं कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। डीएच गार्डन खोजते हैं, 1936 में खोजा जाता है, 1936 में खोजा जाता है। मध्य प्रदेश राइट आंसर बन रहा है, 1934 में खोज होती है। बी राइट आंसर लगा दीजिए।
प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा जाता है सित्तनवासल की गुफाओं के छत पे डाट की छवियां दिखाई देती हैं। बेटा जो सित्तनवासल की गुफा है उसके छतों पे कैसी छवियां दिखाई देती हैं? ऑप्शंस में है कमल सरोवर, भगवान विष्णु, भगवान शिव या फिर बुद्ध। तो जो सित्तनवासल की गुफाएं हैं बेटा उस पे मूल रूप से कमल सरोवर को दर्शाने का प्रयास किया गया है। कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, कमल सरोवर इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा जाता है बदामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं, क्या है बेटा? आदिनाथ जैन तीर्थंकर, विष्णु कमल पर सो रहे हैं, बौद्ध शत्व पद्मपाणि या फिर विष्णु सांप पर सो रहे हैं। तो बदामी की गुफा संख्या 4 में कौन सी छवियां दर्शाई गई हैं? बदामी की गुफा संख्या 4 में आदिनाथ जैन तीर्थंकर को दर्शाया गया है बेटा। आदिनाथ जैन तीर्थंकर राइट आंसर यानी ए इज द राइट आंसर बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा जाता है मेघदूत वास चित्रण श्रृंखला संबंधित है। मेघदूत वास चित्रण श्रृंखला संबंधित है असित कुमार हलधर से, SR खौस्तगीर से, बद्रीनाथ आर्या से या फिर हरिलाल मेढ़ से। बेटा जो मेघदूत वास चित्रण श्रृंखला है ये मूल रूप से हरिलाल मेढ़ की है। हरिलाल मेढ़ की है। हरिलाल मेढ़ का संबंध किससे है बेटा? आप जानते हैं वाराणसी से। वाराणसी बेटा वाराणसी में एक डाटा और स्थित है, आप जानते होंगे भारत कला भवन अगर जुड़ जाए, शब्द भारत के साथ कला भवन अगर जुड़ जाता है, कला भारत कला भवन अगर पूछा जाए तो वो वाराणसी में है, और अगर भारत भवन पूछा जाए या कला हट जाए तो भोपाल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मेघदूत वास चित्रण श्रृंखला हरिलाल मेढ़ जी की है। हरिलाल मेढ़ जी का जन्म वाराणसी में होता है, याद रखना। राइट आंसर डी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछ लिया गया है बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। बाउल डांस शीर्षक से किसने चित्रण का कार्य किया है? ऑप्शंस में है जे स्वामीनाथन, मंजीत बावा, सुधीर रंजन खास्तगीर या फिर जगन्नाथ पंडा। बाउल डांस शीर्षक से जो चित्रण का कार्य हुआ है बेटा वो सुधीर रंजन खास्तगीर ने किया है, तो सुधीर रंजन खास्तगीर राइट आंसर बनेंगे, यानी बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा जाता है पियरो डेला फ्रांसिस्का। पियरो डेला फ्रांसिस्का डाट का एक इटालियन चित्रकार था। बेटा पियरो डेला फ्रांसिस्का जो है मूल रूप से गोथिक कला का था, मध्ययुगीन काल का था, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का था या फिर रोकोको काल का था। तो बेटा जो पियरो डेला फ्रांसिस्का हैं इनका संबंध मूल रूप से प्रारंभिक पुनर्जागरण काल से रहा है। प्रारंभिक पुनर्जागरण के एक श्रेष्ठ चित्रकार रहे हैं। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में पूछा जाता है हंस दमयंती के चित्रकार हैं। हंस दमयंती के चित्रकार हैं। ऑप्शंस में है केसीएस पणिक्कर, मकबूल फिदा हुसैन, के हब्बर या फिर राजा रवि वर्मा। तो हंस दमयंती को जो चित्रित करने का काम रहा है बेटा राजा रवि वर्मा का रहा है। केरला किलिमन्नूर का ये बच्चा बहुत फेमस है बेटा, बहुत उच्च लेवल का चित्रकार है, याद रखना है, बहुत ही उच्च लेवल का चित्रकार, अद्वितीय रचनाकार हैं, ये समझ लीजिए। इनसे जो है श्रेष्ठ कोई भी नहीं। आप देखते होंगे सरस्वती जी का, लक्ष्मी जी का, हर घरों में लगभग इनका चित्रण मिलता है। वो चित्रण किसने किया था? वास्तविक रूप में दर्शाने का प्रयास राजा रवि वर्मा का ही रहा है। राजा इनकी उपाधि है, कोई ये राज खानदान से नहीं थे या कोई राजा नहीं थे। ठीक है, तो सरस्वती जी का, लक्ष्मी जी का जितना भी प्रतिरूप आप देखेंगे लेटेस्ट वाला या प्रीवियस वाला, वो पूरा का पूरा चित्रण राजा रवि वर्मा का ही है। बहुत फेमस कलाकार हैं। किलिमन्नूर केरलम जन्म होता है, बहुत बार पूछे गए हैं। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। हंस दमयंती इनकी अच्छी रचना मानी जाती है। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में पूछा गया है विश्वेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे। विश्वेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे छापा के लिए, मूर्ति के लिए, वास चित्रण के लिए या फिर दृश्य चित्रण के लिए। तो बेटा जो विश्वेश्वर सेन हैं किसके लिए फेमस हैं? विश्वेश्वर सेन जो है दृश्य चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, तो दृश्य चित्र के लिए फेमस हैं। राइट आंसर डी के साथ बनेगा। दृश्य चित्र इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। पूछा गया है पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छतों पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। बेटा वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को कहाँ चित्रित किया? छात्रावास में चित्रित किया। पश्चिम बंगाल का कलाकार है, नाम बताना है। ऑप्शंस में है अकबर पद्मसानी,
अंजू डोंडिया, कृष्ण खन्ना या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। तो वीरभूमि को बनाने का काम विनोद बिहारी मुखर्जी का रहा है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। बेटा सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे। एक भी क्वेश्चन अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो अपने को अंधेरे में रख रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द क्लियर होगी। जो लोग ये सोच रहे हैं वैकेंसी बहुत लॉन्ग टाइम जाएगी, मैं देखता हूँ स्क्रीनशॉट भेजते हैं लोग, सर देखिए ये न्यूज़ सही है। बेटा मैं बार बार बोलता हूँ अगर कोई ऑफिशियली डाटा आता है मैं आपको तुरंत सूचना दूंगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। फिलहाल आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, केवल रिवीजन करने की ज़रूरत है। आपका जो है सिलेक्शन होना चाहिए। हर हाल में अपने माँ बाप का सपना साकार करिए, ठीक है। 148 फतह करना है, बस यही टारगेट है। आपको मेहनत करना है, कोई भी अभी डिले नहीं होना है। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा हाँ इस डेट को परीक्षा तिथि है, फिर आपके पास समय नहीं होगा, फिर आप जल्दबाजी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले से ही तैयारी बिल्कुल मेंटेन करिए। 100% तैयारी के साथ आप आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आप सिलेक्ट होंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।